हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिब्बत एकेडमी। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि MMUT यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ये है कि फाइनली आकर के हमारा MMUT का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जैसे ही MMUT के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हो, वहीं पर सारा PDF वगैरह लिंक भी डालते रहते हैं। ठीक है, सो उस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जाके यहाँ पे आप लोग आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद जाकर के सबसे ऊपर लिंक आ रहा है हमारा कि रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, सो आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जाकर के आप लोग का कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जाकर बच्चों यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जेई क्वालिफाइड कैंडिडेट इज 24 अगस्त 2022 इवनिंग 5 PM। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को जो है वो 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली आज हमारा 13 अगस्त हो चुका है और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त के इवनिंग में 5 बजे तक है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एप्लीकेंट साइन इन। ठीक है, तो आप लोग को साइन इन नहीं करना है, आप लोग को सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसलिए आप लोग को साइन अप करना होता है। ठीक है, तो ऊपर आप लोग का ऑप्शन आ रहा है न्यू एप्लीकेंट साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पे। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो वैसे आप लोग का कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। देखो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसिल 2022। ठीक है, तो बेसिकली पूरा बताया गया है कि कौन कौन से स्टेप आप लोगों को फॉलो करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए और किस तरीके से आप लोग का चॉइस फिलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, सारी बातें बताया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना जरूरी है। सारे पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप जो है करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो पहला आप लोग का लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों। रजिस्ट्रेशन के मैंने आप लोग को बता दिया है। इसके नीचे में आ रहा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन का आप लोग रीड कर लो, बस समझ लो, फिर इस पर क्लिक करके आगे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लोगे। दूसरा आप लोगों का फिलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो यानी कि आप लोगों से जो बेसिक डिटेल मांगेंगे, नेम, क्लास 10th का, क्लास 12th का बेसिक डिटेल, ये सारा आप लोगों को फिलअप करना होगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप है आप लोगों का पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी पे करना होता है जो कि 2000 रुपीज़ होता है। ठीक है ना, तो थर्ड स्टेप यही है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लोगे, फिर आप लोगों को 2000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आप लोग जैसे थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लोगे, फिर हमारा फोर्थ स्टेप है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फी पे करने के बाद जाके आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जाके जैसे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, फिर नेक्स्ट जो स्टेप है यानी कि स्टेप 5 है आप लोग का चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप लोग सही से चॉइस फिलिंग करते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा सीट अलॉट होगा, नहीं करते हो तो काफी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए। नहीं है आपके पास तो उसके लिए आगे हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। ठीक है, सो उसके बाद जैसे आप लोग चॉइस फिलिंग कर दोगे, फिर आप लोगों के पास एक मौका होता है चॉइस लॉकिंग करने का। चॉइस फिलिंग ध्यान से करने के बाद जाके आप सभी को चॉइस लॉक करना होता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को चॉइस लॉकिंग का तो स्टेप समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। यहाँ पे आप लोगों को नोट में दिया हुआ है, नोट में ये दिया हुआ है कि अगर आप लोग एक बार चॉइस फिलिंग कर लेते हो, चॉइस फिलिंग करने के बाद जाके आप लोग चॉइस लॉक कर देते हो, तो चॉइस लॉक करने के बाद जाकर के यही आप लोग का लॉक चॉइस जो है वो पूरे काउंसलिंग में आप लोग का यूज करेंगे। बेसिकली होता है क्या यूपीटीयू काउंसलिंग में या फिर और सारे काउंसलिंग में होता क्या है कि हर एक राउंड के बाद जाकर के आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग जो है अपने चॉइसेस को एडिट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ रिमूव कर सकते हो। बट MMUT के काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप एक गलती करते हो तो आप लोग का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बेसिकली यही है कि आप लोग को MMUT की काउंसलिंग ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से जो है इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यही बताया गया कि अगर आप लोग एक बार कुछ गड़बड़ कर देते हो तो फिर वही होगा और आप लोगों को एडिट करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, अभी जो चॉइस फिलिंग करोगे, लॉक करोगे, वही आप लोग के पूरे काउंसलिंग में यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आप लोगों ने एक बार गलती कर दी है, ठीक है, राउंड 1 के रिजल्ट से पहले की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग अभी गलती से कोई गलती करके फिर आप लोग चॉइस लॉक कर देते हो तो आप लोगों का सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का होने से 2 दिन पहले आप लोग एक बार को जो है आप लोग कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को जो है 1000 रुपीज पे करना होगा, फिर आप लोग एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज आप लोगों का आ गया है। इसके बाद आप लोगों का 7th स्टेप है सीट अलॉटमेंट। ठीक है, आप लोगों का सीट अलॉट होगा आप लोगों के रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट जो स्टेप है वो डिपोजिशन ऑफ कंफर्मेशन फी। ठीक है, लोगों किसी भी काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करते हो, सीट मिलता है, तो सीट मिलने के बाद जाके आप लोगों को सीट कंफर्मेशन फी पे करना होता है। अगर नहीं फी पे करते हो तो आप लोगों का सीट कैंसिल कर देता है और आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो सीट कंफर्मेशन फी जो है आप लोगों का 40,000 रुपीज़ है। ठीक है, ये उन्हीं बच्चों को पे करना है जिनको सीट मिलेगा। मान लो कि फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट किए, ठीक है, अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल गया तो आप लोगों को 48,000 रुपये पे करना होगा। लेकिन मान लो कि आप लोग फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए, फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिला तो आप लोग सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाओगे और सेकंड राउंड में मान लो सीट मिला तो आप लोगों को फी पे करना होगा।
तो बेसिकली यही है कि जिस भी राउंड में आप लोगों को सीट आउट होता है उसके बाद जाकर के आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस फी यानी कि सीट कंफर्मेशन फी 40,000 रुपीज आप लोगों को पे करना होता है। एंड देन जाकर के जो है आप लोग ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, जो कि हमारा स्टेप 9 है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मान लो राउंड 1 में आप लोगों को कोई सीट मिला तो आप लोग सीट कंफर्मेशन फी तो पे कर दोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोगों को उसी सीट में एडमिशन लेना है। उसके लिए आप लोगों का फ्रीज या फ्लोट होता है। ठीक है, फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जो भी सीट मिला है आप लोग उसी से सेटिस्फाई हो, आप लोग उसी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको जो है अपना राउंड 1 में ही उन पसंदीदा ब्रांच अगर मिल जाता है तो अपना फ्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग फ्लोट करोगे। फ्लोट का मतलब ये है कि जो सीट आप लोगों को मिला है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग फर्दर राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, अब बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर मान लीजिए मेरे को फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला है, ठीक है, मैं सीट कन्फर्मेशन फी भी पे कर देता हूँ, फिर मैं सेकंड राउंड में जाता हूँ, तो क्या मैं पहले वाला जो है सीट चला जाएगा? तो बच्चों देखो, मानो कि आप लोगों को जो है फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला है, फिर आप लोग सेकंड राउंड में जाते हो फ्लोट करके, तो अगर सेकंड राउंड में आप लोगों को नया सीट मिलेगा तो पहले वाला सीट चला जाएगा, और अगर नया सीट नहीं मिलेगा तो आप लोगों को पहले वाला सीट रहेगा। ठीक है, सो यही है कि मान लो आप लोगों को जो है वो फर्स्ट राउंड में कोई अच्छा सीट मिल गया है, सेकंड राउंड में आप लोग जाते हो कोई बेकार सीट मिल गया तो सो डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग पर। ठीक है, सो वो गलती नहीं करना है। बाकी आप लोगों का ये हो गया। उसके बाद एक बार आप लोग जो है फ्रीज करते हो तो आप लोगों को बाकी रिमेनिंग फी जो होता है वो पे करना होता है। ठीक है, और उसके बाद जाके आप लोगों को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है यूनिवर्सिटी में जाकर के। तो ये हमारे जो है वो टोटल स्टेप 11 है। अब जब आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ गया, फिर नीचे जो है वो दिया हुआ आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जाकर के आप सभी का कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग जो अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे, नेम डालोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, एड्रेस डालोगे, ये डालने के बाद आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जाके आप सभी के बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मांगा जाएगा, वो आप लोग फिल करते हुए चलोगे। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग जो है इसके बाद का जो प्रोसेस है, मतलब हाउ टू रजिस्टर के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा, उसे आप लोग देख लेना, पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली यही है कि अभी जितना भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है इसको अच्छे से समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट रोल लगता है ये सब चीजें, स्पेशली ये कि जो भी आप लोग चॉइस फिलिंग अभी करोगे, एक बार चॉइस लॉक होने के बाद जाके आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो भी चॉइस फिलिंग का आप लोगों का ऑर्डर होगा वही आप लोगों के पूरे काउंसलिंग में यूज किया जाएगा। ठीक है, सो चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी गलती मत करना, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, वरना आप लोगों का पूरी काउंसलिंग बेकार हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कि इन सभी के लिए ही जो है हम लोग आप लोगों के लाए हैं पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लेना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज ही प्राइस है। ठीक है ना, जैसे बाय करते हो वैसे ही आप लोगों को इंस्टेंट कॉल आता है, कॉल आने के बाद जाकर आप सभी के साइड आउट को क्लियर किया जाता है। उसके बाद जाकर आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी चॉइस फिलिंग होती है वो सारी चीजें हमारी टीम कर रही होती है। तो यही है कि अगर आप लोग ले लेते हो तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो बेसिकली ये है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट ब्रांच होगा वो आप लोग का अलॉट हो पाएगा। अभी इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। जो 999 रुपीज है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2-3 दिन के लिए ही है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बाय कर लेना। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एमयूटी के लिए बाय करना चाहते हो तो भी बाय कर सकते हो, और ट्रिपल एमयूटी के साथ साथ जो है अदर काउंसलिंग का भी एक साथ बाय करना चाहते हो, जैसे कि ट्रिपल एमयूटी प्लस यूपीटी हो गया, या फिर ट्रिपल एमयूटी एचपीटी प्लस यूपीटी हो गया, इस सभी के लिए कॉम्बो ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके जल्दी से बाय कर लो। वही है कि 999 रुपीज आप लोग का पूरा बचा देगा, वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी। बच्चों ध्यान से बाय कर लेना। ठीक है ना, बाद इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। वैसे ही जाके वीआईटी की हम लोगों ने काउंसलिंग स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में उसका भी प्राइस 999 था और अभी उसका प्राइस 2999 हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली यही बच्चों कि आज हमारा 13 अगस्त हो चुका है, 15 अगस्त तक का ये टाइम है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जल्दी से बाय कर लो। कोई और डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लो। पूरे काउंसलिंग जर्नी में हम लोग आप लोग की हेल्प कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय